A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 14th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Collective Punishment. देखो collective का जो meaning होता है, वो होता है सामूहिक, और punishment का मतलब हो गया दंड, यानी सामूहिक दंड. On एमपी हो गया मध्य प्रदेश. मूव का मतलब कदम लेना. टू डेमोलिश का मतलब होता है डिसमेंटल करना. डिसमेंटल का मतलब हो गया किसी चीज को तबाह कर देना, खराब कर देना. प्रॉपर्टी ऑफ रॉयटर्स. प्रॉपर्टी का मतलब हो गया संपत्ति, और रॉयटर्स का मतलब हो गया एक तरीके से इंसर्जेंट, यानी जो दंगई होते हैं या उपद्रवी होते हैं. तो ये पूरा सीन हुआ क्या, मध्य प्रदेश के अंदर वहां पे खारगोव नाम की एक जगह है. वहां पर रामनवमी के दिन जो कुछ हिंदू जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, प्रोसेशन निकाल रहे थे, झांकी निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, और पीछे से उनके ऊपर क्या किया गया, पथराव किया गया, और जिसकी वजह से वहां पे दंगा भड़क गया. और बाद में जो उपद्रवी थे, जो दंगई थे, उनकी प्रॉपर्टी को गुस्से में आकर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसको डिसमेंटल कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर अभी कर्फ्यू लगा दिया गया, और ये पूरा माहौल इस तरीके से वहां पर बिगड़ गया. अब देखने वाली बात ये है, क्या एक्चुअल में ये एक दंगा था या इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है. तो पूरा सीन इसी तरीके से क्रिएट हुआ. नाउ लेट अस डिस्कस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन डिटेल. अब इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. द डेमोलिशन का मतलब होता है वैसे किसी चीज का डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि जिसको आप कह सकते हो विनाश. और प्रॉपर्टी ऑफ रॉइट्स, और मतलब ये जो दंगई थे, रॉइट्स्टर्स थे, तो उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, उनका विनाश कर दिया गया, उनकी संपत्ति को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया. इन एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर, इज द पार्ट ऑफ. और जिस तरीके से जो दंगई थे, जो हिंसावादी थे, जिन्होंने हिंसा की थी, पथराव किया था, और उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, बाद में गुस्से में आकर उनकी प्रॉपर्टी को डेमोलिश कर दिया गया, उनको विनाश कर दिया गया. और ये जो चीज दिखती है ऑफ वाइडर एजेंडा ऑफ टारगेटिंग मुस्लिम, और कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम को कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है. बाद में जो दंगई थे उनको मुस्लिम मानकर उनके हाउसेस को क्या कर दिया गया, उनकी शॉप्स के, उनके हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसका विनाश कर दिया गया, जो कि साफ साफ एक एंटी मुस्लिम एजेंडा दिखाई पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है. द रूल ऑफ लॉ, और जो शासन, रूल का मतलब शासन हो गया, ऑफ लॉ का मतलब कानून हो गया, यानी शासन का जो एक कानून है, हैज नाउ न्यू इंटरप्रिटेशन, मतलब उसकी अब एक नई व्याख्या है. इंटरप्रिटेशन का मतलब है व्याख्या. इन मध्य प्रदेश, मतलब जो शासन जो करेगा, शासन करने के साथ जो कानून होंगे, उस कानून की अभी मध्य प्रदेश के अंदर एक नई व्याख्या है. इट इज वट एवर, चाहे वो कुछ भी हो, इट इज वट एवर इज डन बाय रूलर्स, यानी जो पावर में है, जो रूलर है, जो शासक है, वो कुछ भी कर सकता है. एंड रिक्वायर्स, और वो उसको जरूरत है नीदर लॉ और नो प्रोसेस, ना तो उसको कानून की जरूरत है और ना ही किसी प्रक्रिया की जरूरत है. सो इनडायरेक्टली यहाँ पे ये बात बोलने की कही गई है कि जो पावर के अंदर है, जो शासक है, उसको ना तो कोई कानून फॉलो करने की जरूरत है, ना कोई प्रक्रिया फॉलो करने की जरूरत है. वो चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी चीज कर सकता है. जिस तरीके से ये जो उपद्रवी लोग थे, उन्होंने पथराव किया, और बाद में उसके बदले में उनके घरों को क्या कर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया, उनके हाउसेस को, उनकी शॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जो कि अपने आप में क्या है, एक तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना है. और ये दिखाता है कि जो पावरफुल लोग हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं. द डेमोलिशन का मतलब विनाश हो गया. डेमोलिशन ऑफ अबाउट 45 प्रॉपर्टीज, और 45 के करीब संपत्तियां ऐसी थी जिसका क्या कर दिया गया, अबाउट 45 पीसेज ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कम से कम 45 के करीब ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको क्या कर दिया गया था, डैमेज कर दिया गया, उसको विनाश कर दिया गया. चाहे उसके अंदर हाउसेज हो, शॉप्स हो, उसके अंदर घर भी शामिल थे और उसके अंदर दुकानें भी शामिल थी. जो दंगई लोग थे जिन्होंने पथराव किया था, उनके घरों को क्या कर दिया गया, बाद में
उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनकी शॉप्स को तोड़ दिया गया। हालांकि हम इस बात को जस्टिफाई नहीं करते कि जो दंगई हैं उन्होंने जो काम किया वो ठीक किया था। वो काम एब्सोल्युटली मतलब क्या था, गलत था, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में जो दंगई जो थे, उपद्रवी जो लोग थे, उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनकी शॉप्स को तोड़ दिया गया, विनाश कर दिया गया। तो कानून को अपने हाथ में लेना भी, इस बात को भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। एलिजिडली का मतलब होता है तथाकथित तौर पर, बिलोंगिंग टू द रॉयट्स एट दी खारगोन। और ये खारगोन नाम की जो जगह है, रामनवमी के दिन यहाँ पर क्या हुए थे, कुछ दंगे हुए थे और कुछ उपद्रवियों ने क्या किया था, जो रामनवमी के दिन एक एक प्रोसेशन निकल रहा था, एक जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस के दौरान पीछे से पथराव किया उन रॉयटर्स ने, यानी उपद्रवी लोगों ने, उन दंगई लोगों ने। बाद में जो उन दंगई लोगों के घरों को, दुकानों को जला दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये भी अपने आप में, इस एक्शन को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ए डे आफ्टर प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब हो गया जुलूस। अ डे आफ्टर प्रोसेशन टू मार्क रामनवमी, और रामनवमी के दिन क्या हुआ था, ये जुलूस निकाला गया था और उस जुलूस के दौरान उनके ऊपर पथराव किया गया। लेकिन अगले ही दिन वो उपद्रवी जिन्होंने पथराव किया था, वो दंगई लोग जिन्होंने पथराव किया था, उनके घरों को क्या किया गया, उनके घरों को, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डज नॉट अपीयर, ये नहीं दिखाई पड़ता क्या, टू बी बेस्ड ऑन एनी लॉ। और इस तरह का जो काम किया गया कानून के हिसाब से तो है नहीं, कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथों में लिया गया है, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत काम है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इट इज अनडाउटेडली, इसमें कोई संदेह नहीं है, एन इंस्टेंस ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो जिस तरह का एक्शन लिया गया है, चाहे वो उपद्रवी लोग जिन्होंने पथराव किया हो, या फिर वो जिन्होंने बाद में उस पथराव का जवाब देने के लिए जो मुस्लिम से उनको टारगेट किया और उनके घरों को और उनकी शॉप्स को क्या किया, विनाश कर दिया। तो ये चाहे दोनों ही एक्शंस क्यों ना हो, इन दोनों ही एक्शंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, एक सामूहिक एक दंड दिया जाना चाहिए फॉर द एलिज्ड एक्ट ऑफ लॉ, एक्ट ऑफ फ्यू। और जिसके तहत मतलब ये जो एलिज्ड मतलब जिनके ऊपर क्या किया गया है, एलिज्ड एक्ट्स ऑफ फ्यू, इनके ऊपर जो तथाकथित तौर पर जिन्होंने ये जो एक्शन किया है, उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, क्योंकि कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। देयर इज लिटिल डाउट दैट, और इसमें मतलब कोई भी संदेह नहीं है, दैट इट वॉज स्टेट बैक ड्राइव, और इसमें कोई भी मतलब संदेह नहीं है, कहीं ना कहीं स्टेट बैक्ड, यानी इसमें राज्य का कोई क्या था, बैक का मतलब उसको सपोर्ट करना, ड्राइव। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो काम किया गया, दंगई को घरों को जलाया गया, उनको डिस्ट्रॉय किया गया, उनकी दुकानों को डिस्ट्रॉय किया गया, तो कहीं ना कहीं राज्य जो है, राज्य सरकार जो है, उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट यहाँ पर दिखाई पड़ता है, राज्य का सपोर्ट दिखाई पड़ता है इसके पीछे, एम्ड एट मुस्लिम। और कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को क्या किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम को। द बेसिस ऑफ द एक्शन, और जिस तरह का ये जो एक्शन लिया गया है, इस एलिगेशन, और ये किस चीज के एलिगेशन लगाए गए थे, किस चीज के दोष लगाए गए थे, दैट हिंदू प्रोसेशन वाज टारगेटेड बाय स्टोन। और मतलब क्या किया कि हिंदू जो प्रोसेशन था, हिंदू जो जुलूस था, रामनवमी के दिन उनके ऊपर पथराव किया गया, इस चीज के एलिगेशन लगाए गए। एज इट पास थ्रू अ लेन, और जैसे ये गली से गुजरा, जो हिंदू प्रोसेशन था, ये जो जुलूस था, जो वो एक लेन, एक लाइन से, यानी एक गली से गुजरा, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब अटैच टू, यानी किसी चीज के बिल्कुल नजदीक होना, टू अ मॉस्क्यू। और ये जो प्रोसेशन था वो क्या था, एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था, और उस टाइम हिंदू जो जुलूस है, जो झांकी है, उसके ऊपर पथराव किया गया, और बाद में ये मुद्दा भड़क गया। एंड ऑफिशियल स्पिन, स्पिन का मतलब यहाँ पे जो दिया गया है वो यहाँ पर है, देखें, अ डिस्टिंक्टिव इंटरप्रिटेशन। डिस्टिंक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब एक अलग ही व्याख्या दी जा रही है इसकी, एक आधिकारिक तौर पर इसको एक अलग ही रंग दिया जा रहा है इसको। इस सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब हो गया डिमांड करना, टू बी गिवन टू डेमोलिशन ड्राइव। और कहीं ना कहीं मतलब आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो इसको, ये जो
फिलहाल जो विनाश किया गया इसको अलग ही तरीके से क्या दिया जा रहा है, एक रंग दिया जा रहा है, दैट वर इनक्रोचमेंट्स। इनक्रोचमेंट्स का मतलब हो गया अतिक्रमण, यानी बहुत सारी दुकानों के सामने आपने देखा होगा सीढ़ियां होती है, फ्लेक्सिस होते हैं, या कुछ जो मतलब रोड की तरफ निकल जाते हैं तो उसको मतलब क्या किया जाता है, उसको इलीगल माना जाता है, इन इनक्रोचमेंट माना जाता है, अतिक्रमण के तहत उनको हटाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार बाद में क्या किया गया, हालांकि ये जो एक रिवेंज लेने वाली बात थी, क्योंकि हिंदू प्रोसेशन के ऊपर अटैक किया गया था, जिसकी वजह से बाद में उनके घरों को, जो उपद्रवी लोग हैं, दंगई लोग हैं, उनके घरों को क्या कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन बाद में इसका जो क्लैरिफिकेशन दिया गया कि वो जो घरों को या शॉप्स को जलाया गया, वो बल्कि क्या थे, वो इलीगल तरीके से रोड्स पे आए हुए थे, अतिक्रमण के तहत उनको हटाया गया, जो कि कहीं ना कहीं इस बात को कवर करने की कोशिश की गई, एंड वर रिमूव्ड अंडर एग्जिस्टिंग रूल्स। और ये जो घरों को या शॉप्स को हटाया गया, वो रूल्स के अंडर ही उनको हटाया गया। हालांकि ये बात तो साफ साफ दिखाई पड़ती है, इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवी लोगों ने पथराव किया था हिंदुओं के ऊपर, बाद में अगले ही दिन, रामनवमी के अगले ही दिन उनके घरों को, उनकी शॉप्स को जला दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज का रिवेंज दिखाई पड़ता है। लेकिन बाद में इसको कवर करने की कोशिश की गई कि उनको उनको इनक्रोचमेंट के तहत उनको हटाया गया है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल भी रेलेवेंट दिखाई नहीं पड़ता है। हाउएवर, हालांकि द जील का मतलब होता है जोश, शोन इन द ब्रिंगिंग इन द बुलडोजर, और जिस तरीके से जोश दिखाया गया, अगले ही दिन क्या किया गया, बुलडोजर को लाया गया, क्योंकि जिस दिन पथराव हुआ था हिंदू प्रोसेशन के ऊपर, हिंदू जुलूस के ऊपर, और अगले ही दिन क्या किया गया, अगले ही दिन बुलडोजर वहां पर लाया गया। वॉयलेंस मेयर दी राम नवमी, यानी मेयर का मतलब हो गया एक तरीके से रियून करना, स्पॉइल करना। जिस तरीके से रामनवमी के दिन मतलब उसका जो प्रोसेशन था, उसका जो जुलूस था, उसको क्या कर दिया गया था, उसको उसके ऊपर पथराव किया गया था, तो उसके अगले ही दिन बुलडोजर को वहां पे लाया गया। तो ये जो पूरा एक्शन है वो इंडिकेट करता है, यानी इशारा करता है क्या, पनिशिंग दो सस्पेक्टेड और इन्वॉल्वमेंट वाज इन मेन मोटिवेट मोटिवेटिंग फैक्टर। और खास तौर पर जिस तरीके से अगले ही दिन, रामनवमी के दिन जो अटैक हुआ था, उससे अगले ही दिन बुलडोजर वहां पर लाना और उन दंगइयों के घरों को, उनकी दुकानों को क्या करना, उनको डेमोलिश करना, ये कहीं ना कहीं इनक्रोचमेंट के तहत नहीं बल्कि एक रिवेंज के तहत ज्यादा दिखाई पड़ता है। ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर दिखाई पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको पनिश करने के तहत मतलब ये स्टेप लिया गया था, जिससे कि दंगइयों को क्या किया जा सके, उनको सबक सिखाया जा सके एक तरीके से। चाहे देखो यहाँ पर दो एक्शंस हुए, एक तो दंगइयों ने क्या किया है, जो हिंदू प्रोसेसिंग था उनके ऊपर पथराव किया है, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, और उसके बदले में क्या किया गया, बाद में उन्हीं दंगइयों के घरों को टारगेट किया गया, उनके घरों और उनकी दुकानों को डेमोलिश कर दिया गया। तो इस एक्शन को भी कहीं ना कहीं क्या नहीं किया जा सकता है, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। दोनों ही एक्शंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अ वाइडर एजेंडा, जो क्या है आपका, ये देखो एजेंडा आपका नाउन हो गया, वाइडर आपका यहाँ पर, वाइडर आपका एडजेक्टिव है जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। इसके बाद इज डन यहाँ पर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। डज नॉट अपीयर प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया आपका। एम हमेशा अपने साथ आर्टिकल एम हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन एट लेकर चलता है। और टू बी यहाँ पे इंफिनिटिव केस हो गया, और गिवन दिया है तो टू बी गिवन मतलब आपका इंफिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर। वर रिमूव्ड ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। द चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान, हैज वॉर्न उन्होंने चेतावनी दी है दैट रोइट्स वुड नॉट बी स्पेयर्ड, मतलब वो दंगई लोग जिन्होंने क्या किया था, वो दंगई लोग जिन्होंने पथराव किया था, दैट रॉयटर्स वुड नॉट बी स्पेयर्ड कि उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। यानी दंगई लोगों को जिन्होंने जुलूस के ऊपर पथराव किया था, उनको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ा जाएगा। एंड एक्शन वुड बी लिमिटेड टू अरेस्ट, और ये जो एक्शन लिया जाएगा, एक्शन वुड नॉट बी लिमिटेड टू अरेस्ट, और सिर्फ एक्शन जो लिया जाएगा सिर्फ वो गिरफ्तारी तक ही नहीं रहेगा, उनको गिरफ्तार करने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बट
वुड एक्सटेंड टू रिकवरी ऑफ डैमेजेस, बल्कि क्या होगा, जो डैमेज हुआ है उन लोगों की, जो दंगई है उन लोगों की प्रॉपर्टी से उसको क्या किया जाएगा, उसको डैमेज को रिकवर किया जाएगा फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय देम, और उन्हीं की प्रॉपर्टी से क्या किया जाएगा, उनको रिकवर किया जाएगा, उस क्षतिपूर्ति को पूरा किया जाएगा। ये जो स्टेटमेंट दिया चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने दिया, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। द लीगल बेसिस पॉसिबली 2009 ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये जो लीगल, अगर लीगल बेस की बात की जाए, मतलब एक कानूनी आधार की बात की जाए, तो 2009 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, जिसके तहत परमिट का मतलब अलाउ करना, परमिटिंग द पिनिंग। पिनिंग का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, देखो यहाँ पर फास्टन विद पिन्स, यानी जब आप ऑल पिन से किसी चीज को बांध देते हैं। पिनिंग द ब्लेम ऑन ऑर्गेनाइजर्स, कि आप ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर क्या कर सकते हो, ब्लेम कर सकते हो, उसके ऊपर दोष लगा सकते हो ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजर ने, किसी भी आयोजक ने कोई इवेंट किया है और उस इवेंट के अंदर किसी भी तरह का अगर वायलेंस हुआ है, तो उस वायलेंस हुआ है तो उसको क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर ब्लेम किया जा सकता है। एंड रिकवरिंग कंपेंसेशन, और क्षतिपूर्ति को मतलब क्या करना, रिकवर करने के लिए अगेंस्ट द क्लेम, और मतलब जो क्लेम किया जा सकता है, यानी उनकी प्रॉपर्टी से क्लेम लिया जा सकता है एज पर द रूल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। However, even that was allowed only after their involvement in the violence was proved. लेकिन ये जो चीज है तभी की जा सकती है, ये जो क्लेम है वो तभी लिया जा सकता है जब मान लो जो भी दंगई थे या जिन्होंने जो किसी भी तरह का कोई क्राइम किया हो और वायलेंस किया हो, और वो वायलेंस जब प्रूव हो जाता है कि इन्हीं लोगों ने उस वायलेंस को किया है, तभी उस चीज को उन लोगों से क्या किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। एन एलिमेंट क्लियरली एब्सेंट हियर, और इस तरह का जो एलिमेंट है वो फिलहाल देखने को नहीं मिला, क्योंकि जिस तरीके से दंगइयों ने क्या किया था, पथराव किया था, वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगले ही दिन उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया और उनके घरों को, उनकी दुकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ये बात पहले प्रूव होनी चाहिए थी कि इन्हीं दंगइयों ने क्या किया था, अटैक किया था, इन्हीं दंगइयों ने पथराव किया था। बाद में उनके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जाने चाहिए थे, ना कि कानून को अपने हाथ में लिया जाना चाहिए था। हिंदुत्व आउटफिट का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से ग्रुप, मतलब संगठन। और ये जो हिंदुत्व संगठन की बात की जा रही है, हैव बीन फॉर सम टाइम नाउ टारगेटिंग मुस्लिम बिजनेसेस, और पिछले एक लंबे टाइम से देखा जाए तो इंडिया के अंदर एक हिंदुत्व जो एक आउटफिट है, जो संगठन है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, बहुत ज्यादा सक्रिय है, और वो लगातार क्या कर रहे हैं, टारगेट करें मुस्लिम बिजनेसेस को, जो मुस्लिम जो बिजनेस है, उनका जो व्यापार है, उनको टारगेट कर रहे हैं विद कॉल्स फॉर, और वो इसके साथ साथ वो डिमांड कर रहे हैं बॉयकॉट करने की, यानी उनका बहिष्कार करने की। एंड डिसेमिनेशन का मतलब हो गया यहाँ पर स्प्रेडिंग, प्रसार करना, यानी प्रसार करना किसी बात का, डिसमिनेशन ऑफ र्यूमर्स ऑफ अबाउट देयर प्रैक्टिसेस का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से उनके रिचुअल्स और उनके जो रीति रिवाज हैं, उनको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्प्रेड कर रहे हैं कि उनके जो र्यूमर्स है, उनका र्यूमर्स क्रिएट की जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है कि जो मुस्लिम्स हैं, उनके जो कस्टम्स है, रिचुअल्स है, उनको क्या किया जाए, उनको बॉयकॉट किया जाना चाहिए, उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए, उनके जो व्यवसाय है उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो इस तरह का हिंदुत्व जो एक संगठन है, इस तरह की विचारधारा साफ साफ दिखाई पड़ती है। इन द बैकड्रॉप ऑफ अपसर्ज का मतलब होता है किसी चीज की चढ़ाई कह सकते हो, और ये जो इन द बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि हो गया, इन कॉल्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के पीछे जो वायलेंस देखने को मिलता है, मुस्लिम्स को क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। सम विद जेनोसाइडल टेनोर का मतलब यहाँ पर एक तरीके से हो गया, देखिए एलिमेंट, और कहीं ना कहीं ये जो जेनोसाइडल इंक्लाइन टू जेनोसाइड मतलब नरसंहार एलिमेंट तत्व, और ये कहीं ना कहीं जिस तरह का जो एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर नरसंहार वाले तत्व साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। जेनोसाइडल यानी जो एलिमेंट्स है वो साफ दिखाई पड़ते हैं। देयर इज रीजन टू बी बिलीव, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि विश्वास किया जाना चाहिए। देयर इज अ रीजन टू बी बिलीव, वो रीजन क्या है, दैट देयर इज लार्जर एजेंडा बिहाइंड वेरियस इंसिडेंट ऑफ कम्युनल कलर टेकिंग प्लेस,
और जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम को आपस में भिड़ाने की कोशिश की जा रही है और सांप्रदायिक रंग देने की इसको कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो सांप्रदायिक झगड़े हो सके आपस में, और इसको जानबूझकर एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जो कि क्या है, बहुत गलत चीज है। द ऑब्जेक्टिव सीम्स टू बी प्रोवोक, और ये जो साफ साफ ऑब्जेक्टिव दिखाई पड़ते हैं, एम दिखाई पड़ता है, टू प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब हो गया उकसाना, सम सॉर्ट ऑफ रिटाइलेशन। रिटाइलेशन का मतलब हो गया एक तरीके से वेंजेंस, वेंजेंस का मतलब हो गया रिवेंज, एक तरीके से बदला लेना। और जिस तरीके से इन ऑब्जेक्टिव्स को उकसाया जा रहा है, तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये जो रिटाइलेशन है, यानी जो एक प्रतिशोध को भड़काया जा रहा है, जिससे कि कम्युनल जो इश्यूज हैं, कम्युनल जो एक तरीके से कलर है उसको देने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, सो दैट ताकि दे कैन बी पोर्ट्रेट एज कल्प्रिट, जिससे कि उनको क्या किया जा सके, उनको दोषियों की तरह दिखाया जा सके, एंड सर्व पनिशमेंट बोथ लीगल एंड एक्स्ट्रा लीगल मेटेड आउट। मेटेड आउट का मतलब हो गया एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, और जिससे कि मतलब वो लोग जो कि दंगई लोग हैं, खासतौर पर मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है एक तरीके से, और उनको सीवियर पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, जो क्या करते हैं, उनको कल्प्रिट की तरह दिखाया जा सके, चाहे वो लीगल हो या एक्स्ट्रा लीगल हो, उसके तहत उनको क्या किया जा सके, उनको पनिशमेंट दिया जा सके। तो कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए, यानी कम्युनल कलर देने की कोशिश की जा रही है, हिंदू और मुस्लिम को आपस में भड़काने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, जो भी गलत करता है, वॉयलेंस को क्रिएट करता है, प्रोवोक करता है, और जो एक आपस में जो ब्रदरहुड है उसको खत्म करने की कोशिश करता है, तो उनको टारगेट, उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। लेकिन पहले इस बात का इंश्योर किया जाना चाहिए कि इसके पीछे हाथ किसका है, और कौन मतलब इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको भी क्या किया जाना चाहिए, उनको पनिश किया जाना चाहिए। Now let us discuss the grammar concept of the slide. देखो has won यहाँ पर हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, would not be spared, ये यहाँ पे would आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद be प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। would not be limited, ये भी आपका would मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने be प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। was allowed, ये आपका be प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। has been टारगेटिंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, और इसके बाद टू प्रोवोक, टू प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि इन्फिनिटिव केस है। और कैन बी पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब दिखाना होता है, किसी को डिस्प्ले करना होता है, और ये आपका कैन मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। सो अदरिंग ऑफ मुस्लिम इज नॉट मोर डिस्क्रीट, और यहाँ पर एक तरह का एक डिस्पैरिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अदरिंग का मतलब हो गया यहाँ पर ट्रीटिंग एज डिफरेंट ऑफ मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम्स को क्या करने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम्स को अलग तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। इज नॉट मोर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब हो गया सेन, जिसका मतलब होता है एक तरीके से विवेकशील। और जिस तरीके से मुस्लिम्स को अलग माना गया है, मुस्लिम्स को मतलब उनको अलग कम्युनिटी माना गया है, अलग उनकी जो ट्रेडिशन है, उनके रिचुअल्स है, उनको अलग माना गया है, और जिसकी वजह से उनको टारगेट किया जाता है, जो कि एक विवेकशील काम नहीं है, बट इज बीइंग एक्टिवली प्रमोटेड इन पब्लिक। और ये जो चीज है ना, साफ साफ पब्लिक के अंदर दिखाई पड़ती है, पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर इस चीज को क्या किया जा रहा है, इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, एंड शेयर थ्रू सोशल मीडिया। और इस तरह की चीजों को मीडिया के थ्रू भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी उसको शेयर किया जा रहा है। इन सम डिस्टर्बिंग विजुअल्स, और कुछ विजुअल्स ऐसे भी हैं, कुछ वीडियोस या कुछ इमेजेस ऐसे भी हैं, मैन अपीयरिंग टू बी सैफरन रॉब्ड मॉन्क्स, और जो कुछ लोग हैं जिन्होंने सैफरन कलर के, भगवा कलर के, रॉब का मतलब लॉन्ग कोट होता है जो साधु लोग जो पहनते हैं, मॉन्क साधु हो गया, उन्होंने यानी सैफरन जो भगवा रंग पहने हुए कुछ साधु दिखाई पड़ते हैं, आर सीन हैंडिंग आउट, हैंडिंग आउट का मतलब टू प्रोवाइड डेथ एंड रेप थ्रेट्स, और वो क्या कर रहे हैं, और वो धमकी देते हुए, मौत की धमकी देते हुए या बलात्कार की धमकी देते हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात है, क्या वो एक्चुअल में हिंदू हैं, या मतलब हिंदू का रूप धारण करके कोई और कम्युनिटी के हैं, जो कि एक इसको एक विवाद की तरह दिखाना चाहते हैं, इसको एक कम्युनल कलर देना चाहते हैं।
द साइट ऑफ क्राउड्स डांसिंग विद रेज्ड स्वॉर्ड, और जिस तरीके का सीन दिखाई पड़ता है जिसके अंदर जो एक बहुत भीड़ है जो डांस कर रही है रेज स्वॉर्ड्स, और मतलब उन्होंने क्या किया, और उनके हाथों में रेज स्वॉर्ड्स, और उनके हाथों में मतलब खुली तलवार है और वो डांस कर रहे हैं, सैफरन फ्लैग्स और वो भगवा कलर के जो कलर्स है, आउटसाइड द मॉस्क्यू, और मस्जिद के सामने वो डांस कर रहे हैं, उनके हाथों में तलवार है। इवन एन ऑब्सीन स्लोगन्स, ऑब्सीन का मतलब है डर्टी, और बहुत ही अश्लील तरह के स्लोगन्स बोल रही हैं, स्लोगन का मतलब नारेबाजी कर रही हैं। एंड प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब होता है उकसान देने वाला सॉन्ग्स, और मतलब उकसाने वाले कुछ सॉन्ग्स लगा रहे हैं, भड़काऊ टाइप के कुछ सॉन्ग्स लगा रहे हैं, आर बीइंग प्लेड, और ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं उस पर्टिकुलर विजुअल के अंदर। हैज बिकमिंग अ डिफाइनिंग विजुअल इन हिंदुत्व प्रोजेक्ट, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हिंदुत्व प्रोजेक्ट को दिखाती है, हिंदुत्व को दिखाती है कि खास तौर पर जो हिंदुत्व है वो मुस्लिम को टारगेट कर रहा है। The country should not be allowed to be driven towards the atmosphere of communal tension, और फिलहाल जो हमारा देश है वो इस पोजीशन में नहीं है कि उसको क्या किया जाए, एक ऐसे माहौल के अंदर धकेल दिया जाए जहां पर कम्युनल टेंशन हो, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा हो, सांप्रदायिक दंगे हो। तो इस तरीके के माहौल में हमारे अपने देश को अभी नहीं धकेलना चाहिए। विथ टेसिट, टेसिट का मतलब होता है साइलेंट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी इन सेवरल स्टेट, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इस तरह की एक टेसिट मतलब एक साइलेंट सपोर्ट मिली हुई है, जहां पर हिंदुत्व को प्रमोट किया जाता है, मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है, जो कि साफ साफ क्या है, नाजायज है, गलत है। सो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। इस आर्टिकल के अंदर आई वुड लाइक टू सजेस्ट ओनली वन थिंग, चाहे वो हिंदुत्व हो चाहे वो मुस्लिम हो, तो इसके अंदर इन चीजों को देखना चाहिए कि जो भी जिसने भी क्राइम किया है, जिसने भी इस तरह की चीजें की हैं, कम्युनल जो इश्यूज है उनको भड़काने की कोशिश की है, तो उनको टारगेट, उनको पनिश किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं देखना कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, बल्कि हमें एक ब्रदरहुड को बनाए रखना, एक भाईचारे को बनाए रखना है। सो इट वॉज वंडरफुल आर्टिकल माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो टुमारो आई विल कंटिन्यू विद another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.